तो ये क्या पति पत्नी की कविता है। हालांकि साली आदि घरवाली हमारी यहाँ कहते हैं लेकिन होती नहीं है। यहाँ तो भाभी को भी माँ माना जाता है। जब सीता माता ने रावण के विमान में से अपने जेवर फेंके और राम ने लक्ष्मण से पूछा कि पहचानो क्या है जेवर तुम्हारी भाभी के हैं, तो हिंदुस्तान के देवर का जवाब आया था, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरे त्वाभि जानामि नित्य पादाभिवंदनाथ। ये वो धरती है। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ। ये इनके पति पत्नी का हो गया। हालांकि इनके क्या, एक दिन पत्नी ने इनको गुस्से में तमाचा मार दिया। फिर इनने पूछा तूने ये गुस्से में मारा तमाचा के मजाक में? तो मिसेज बोली मैंने सच्चे में ही मारा। बोलो, बोले फिर ठीक है वरना अपने को मजाक सहन नहीं होती। ये क्या अपनी बात ऐसे बनाते हैं। तो मैं उनको बुला रहा हूं, उनको बुला रहा हूं जिनके हौसले आसमानी हैं, तेवर खानदानी है और नवलगढ़ से पूरा हिंदुस्तान नापते हैं। नाम हरीश हिंदुस्तानी है। जोरदार तालियां। आपने बुलाया सारथी परिवार के द्वार, आपका एहसान मानते हैं। आपने बुलाया सारथी परिवार, आपका एहसान मानते हैं। और प्रभु ने दिया आपको हंसाने का उपहार, मालिक का वरदान मानते हैं। जिंदाबाद। प्रणाम करता हूं यहां विराजमान आप सबके श्री चरणों में। 100 करोड़ व्यूज हुए विश्वान के, और उस पावन खुशी में 100 करोड़ व्यूज, ये पावन कवि सम्मेलन मैं केवल 2 पंक्तियों में अपने मन की अभिलाषा कहता हूं। शुरू में समय ज्यादा लगता है नागर साहब किसी भी बात की नींव भरने में, फिर गति बहुत बढ़ जाती है, मल्टीपल हो जाती है। सत्य कि जल्द से जल्द भारत की ये लेटेस्ट न्यूज हो जाए। हाँ। और हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ जितने अपने विश्वान के व्यूज हो जाए, ये मन की शुभकामनाएं हैं। आगामी 2-4-6 महीनों में हम 140 करोड़ पार करें। और हंसी खुशी आनंद की बातें लगातार मैं करूंगा। राजस्थानी आदमी की ये विशेषता है। अभी परसों ही हमारे मोहल्ले में सवामणी थी, तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा, 2-3 बूढ़ी दादियां 80-85 साल की, संयोग से सभी के पति गुजरे हुए, आपस में बैठी बातचीत कर रही। वो सुहागन औरतें सजी धजी इधर उधर काम करती घूम रही। तो एक दादी उनको देखने लगी। दूसरी ने पूछा, बोले अन्य के देखे हैं, इनसे तो अपनी सुख में है। देखो पॉजिटिविटी का लेवल देखो आप। अग्रवाल साहब विधवा होकर भी सुहागनों से सुख में, बोले इनको क्या देख रही है, इनसे तो अपने में सुख, अपनी सुख में है। उस बेचारे ने पूछा, बोले बोले कैसे? बोले कैसे क्या, अपने को ये तो पता है, कन्फर्म है कि अपने वाला कहाँ है। इन बेचारियों के तो सारे दिन यही चिंता लगी रहती है, किधर गया होगा, किसके पास बैठा होगा। तो पॉजिटिव रहना अपना, हर स्थिति में सकारात्मक भाव को प्रणाम करता हूं। वो उरी हमारी सरकार ने एयर स्ट्राइक की, बालाकोट में जाकर पुलवामा का बदला लिया। सुबह 3:15 बजे बंकरों में आतंकवादियों को लहूलुहान। वो पाकिस्तान के एक छुटभइये नेता ने एक अपने सीनियर नेता से पूछा, बोले मियाँ ये देश तो बदल गया है, पहले बातचीत करते थे अब तो एयर स्ट्राइक पार कर दी, इतना लहूलुहान कर दिया। पॉजिटिविटी किसे कहते हैं, बात समझ में आ जाए तो बताइएगा। उस बड़े नेता बड़े पॉजिटिव, उन्होंने कहा मियाँ अल्लाह का शुक्र मनाओ कि ये सारा मामला मोदी जी देख रहे थे, अगर यही मामला योगी जी देख रहे होते क्या बात है, क्या बात है। तालियां कमजोर है, तालियां जोर से जरा। तो नुकसान भी इससे कई गुना ज्यादा करते। और अगली पंक्ति में आपको अपने राजस्थान के हास्य कवि की थॉट प्रोसेस का आनंद आ जाए तो बताइएगा। बोले यही मामला अगर योगी जी देख रहे होते तो नुकसान भी इससे कई गुना ज्यादा करते, और अपने इस बालाकोट का नाम बदलकर बालाजी की कोठी और कर जाता भाई। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो पॉजिटिविटी के साथ आनंद लेंगे। और हंसी आनंद मस्तियां कण कण में बिखरी पड़ी है। हम समय की सीमाएं हैं, मैं बहुत कम समय में जो श्रेष्ठतम है वो पढ़ने का प्रयास करूंगा। स्वागत है भाई। मेरे समय में संचालक भी बदल गए हैं। नहीं, वो थोड़ा जरूरी काम पे गए हैं। नहीं, अच्छी बात है। मैं कहता हूं परमात्मा यही प्रक्रिया मेरे साथ पत्नी के मामले में भी करे। मैं हाँ बहुत पॉजिटिव हूँ। हाँ
मैं जो सर शुरू से ही आपके लक्षणों पर थोड़ा डाउट था, मेरे कन्फर्मेशन होने लग गई। मैं यही चेक करना चाह रहा था। ये ऐसे ही आदमी मनमोजी होने चाहिए, जो वसुदेव कुटुंबकम का भाव है, भाई साहब ने उसको आत्मसात किया है। ये अपने और औरों के परिवार में कभी इन्होंने कोई फर्क नहीं किया। ये सारे हंसी आनंद है। मस्तियां माटी के कण कण में बिखरी पड़ी है। आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए, और ये हंसी मजाक नोक झोंक तो जरूरी है सर। अपन मिडिल क्लास लोगों के जीवन में संकट ही विचित्र है। कहीं संविधान में नहीं है ऐसा। हमारे बहुत आत्मीय प्रहलाद जी चंचल बड़े गीतकार, बड़े गायकार बैठे हैं उनकी, हाँ, राजस्थानी में। जी जी जी, ये क्या, ये चैनल देश भर में दिखाई देता है, तो हर स्टेट के व्यक्ति तक प्रॉपर कन्वे हो जाए, इसलिए दोनों ही लैंग्वेज अपन करेंगे। हंसी आनंद के ये पल है। मिडिल क्लास आदमी के तो सर जीवन में संकट भी यह है कि अपने को जीवन में एक घरवाली मिलती है। हमें देखो हमारे साथ संकट क्या है। हमें शास्त्रों में कितनी सुंदर नायिकाएं बताई गई, मेनका जी, उर्वशी जी, रंभा जी, जिन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या डिगा दी। इतिहास में हमें कितनी सुंदर नायिका बताई गई, माँ रानी पद्मनी, माँ पद्मनी, इतनी सुंदर कि वो पानी भी पीती तो गले में उतरता दिखता है उनके, इतनी गोरी। जब खिलजी ने कांच में उनका दर्पण में चेहरा देखा, रूप देखते ही वो कांच चकनाचूर हो गया, इतनी सुंदर। टीवी में कितनी सुंदर नायिकाएं दिखाते हैं। वो एड आता है स्लाइस का, वो कैप हीरोइन है कैटरीना कैफ, वो एक बूंद गिरती है स्लाइस की। आदरणीय ठाकुर साहब ने तो फ्रीज भर लिया। तो और हमारे साथ जीवन में होता क्या है, हमें जीवन में एक घरवाली मिलती है, वो भी हल्की हल्की मूंछों वाली मिलती। आपकी तालियां बता रही है कई साडू भाई यहाँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये संकट है अपने, इसलिए जहां आनंद की बातें आनंद मिले, बातों का कर लेना चाहिए। मैं तो आपको बताऊं, मैं लगातार 5-6 दिन बाहर रह जाता हूं कवि सम्मेलनों में। जैसे आज यहाँ हूं, कल भीलवाड़ा, विजयनगर, होली सीजन में बाहर रह जाता हूं। तो रात को होटल में सोते सोते मेरे को गांव याद आता है, गली याद आती है, बच्चे याद आते हैं, घरवाली याद आती है। 5-6 दिन बाद में शाम को घर पहुंचता हूं, अटैची रख के नहा धो के डिनर करके 2 मिनट उसे प्यार से देख लेता हूं। मफतलाल साहब मूंछों पर ध्यान जाते ही घर में भाईचारे की फीलिंग आनी शुरू हो जाती। मैं आपको बताऊं, इस लॉकडाउन में, कोविड में पहली बार ये 3 महीने बाजार, ब्यूटी पार्लर बंद रहे। मेरे को तो तब पता चला कि इसकी मूंछें तो अपने से भी बड़ी है। आपको हंसी आ रही है, मेरा दिल बैठ गया कि बापूजी घर का एक बंटवारा और होगा। ये बड़ा भाई तो कोविड में चमका। इन सारी समस्याओं में घिरे हम सहज हंसी आनंद तो बातें कर ही सकते हैं। जीवन में मस्तियां कण कण में बिखरी पड़ी है। कोविड में कई कमियां रही, पर एक अच्छी बात भी रही। हम कलाकार पहली बार लगातार 3 महीने घर रहे। मैंने तो एक बड़ा ज्ञान सीखा। आप शादीशुदा लोगों ने तो पहले ही सीख रखा होगा। मुझे कोविड में अमर ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि बेचारी खाली बैठी है, मैं 2 बात कर लूंगा तो इसका मन बहल जाएगा, ये बोर हो रही होगी। कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि वो खाली बैठी है, हो सकता है वो भरी बैठी हो। आपकी तालियां बता रही है, बीतती तो आप। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे हाँ, जो मस्तियां कण कण में बिखरी पड़ी है। राजस्थानी आदमी आनंद में ही रहता है, ये हमारी प्रवृत्ति है। हमारे तो लड़ाई भी होती है तो उसमें भी मस्ती होती है। वो मेरे याद आता है, यही नजदीक गांव है रिंगस, एक वहां रिंगस में वो पतासी दादी, बूढ़ी दादी अपने 2 साल के पोते को गोद में लेके लाड लड़ा रही। पोता हाथ से छूट गया, रोया, चोट लगी। किचन से उसकी मम्मी ने देखा तो उसकी ममता जगी। वो पैर पटकते ही आई, बोली माँ जी आपने क्या किया, बच्चे को गिरा दिया। आपसे एक बच्चा तक नहीं संभलता है, आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना। अब मैं आधी बात कहूंगा, आधी आप समझ जाओ तो बताना। सास बोले बीननी बात तो तू बहुत बड़ी कह दी, क्या आज के बाद में मेरा बेटा का टच ही मत करिए, अड़िए ही मना। पर अब तू कही दी तो सुन, फिर लड़ाई बराबर की है। आज के बाद मैं तेरा बेटा के को नहीं अड़ू, तू। क्या बात है, क्या बात है। धीरे धीरे लखन को मिला तो
मस्तियां अपनी माटी में है, अपना आनंद कण कण में बिखरियो पड़ियो। आपने तो मरता मरता आदमी भी आनंद में रहता है, वेंटिलेटर पर भी। ये राजस्थान की विशेषता है। वो हमारे पड़ोस में ही बसेसर जी चौधरी 80 साल के बुजुर्ग, कब खांसी हो गई, टीबी हो गई, यहाँ जयपुर SMS हॉस्पिटल में भर्ती। रात को वेंटिलेटर पर ही खांसी का दौर उठ गया यूं। ताऊ जी सोचा रहा जान जाशी, मौत की घड़ी आ गई, इस समय ने तो 10-5 मिनट में कैसे भी निकाले तो जान बचे। पड़ोस में जो बेड, उस पे उस मरीज के साथ उसकी वाइफ बैठी, उसके पैर दबा रही। उसने सोचा कि इस बिटिया से ही बात करके ये समय निकालो। उन्होंने उस बिटिया से पूछा, बोलो बाई तू कौन सा गांव परणाई, यानी तू कठे ब्याई? बा बोली ताऊ अब आपको कहाँ बताऊं, मेरी शादी हुई सरदार शहर, वो 6 महीने में ही चल बसे। फिर मेरे को परणाया अजमेर, उन्होंने 4 महीने निकाले। फिर मेरा संबंध हुआ सिक्कर, उन्होंने 2.5 महीने पकड़े। पिछले महीने ही चोमू हुआ, रात को ये भी उलझ गए, अब जाऊ जाऊ हो रहा। ताऊ जी भी खांसी में उलझ गए। बोले भाई 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 2 चूड़ी मारे नाम की पैर लेके मारी गति हो जाए। मरतो मरतो आदमी वेंटिलेटर पर भी आनंद में रहे। ये हमारी विशेषताएं हैं, ये आनंद के पल है। और हंसियां मस्तियां कण कण में इतनी बिखरी पड़ी है, इतने आनंद है। आदमी के मन में हंसी का भाव हो तो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी हंसी ढूंढी जा सकती है। हंसना इसलिए जरूरी है। हमारे एक डॉक्टर मित्र ने मुझे बड़ी प्यारी बात बताई। आदरणीय सर जो मफतलाल जी और ये बैठे हैं, ये मेरे सामने लक्ष्मी मुद्राएं जिन रहे, थोड़ा सा रुक के जिन्हें, मेरा मन केवल इसी एक कार्य से भंग होता है। नहीं, मेरा ये रहता है कि कहीं सारे ही गिन दे, अपना नंबर आवे तब तक बचे ही नहीं। तो ये अपन साथ मिलकर जुड़ेंगे थोड़ी देर में। बहुत बहुत आभार। जो आनंद के पल है, देखो मैं कविता ही भूल गया आपके इस नोट गिनने के। कोई निकल रहा होगा ना भाई साहब, हाँ? इतना सम्मोहित मत तो, ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं। अच्छा जय हो भाई साहब। हाँ मैं भाई साहब मैं इन मफतलाल जी के भरोसे ही रहूंगा, क्योंकि अपने राजस्थान में मेरे को ध्यान है जो लोग बढ़ा चढ़ाकर व्यक्ति को MLA का फार्म भरवाने ले जाते हैं, फिर वही जमानत जब्त करवा देते हैं। इसलिए मैं इन बैठकों में आने वाला हूं नहीं। हाँ, जो आनंद के पल, हंसी मस्तियां कण कण में बिखरी पड़ी है और मन में आनंद है आदमी। वो एक मेरे मित्र ने मेरे को बड़ी बात बताई। बोलो ऋषिकेश में एम्स हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर मित्र ने बताया, वहां कार्डियो डिपार्टमेंट है, देश भर के क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, हार्ट के ऑपरेशन जहां होते हैं, वहां एक डॉक्टर हैं आदरणीय नमन जी, वो कवि भी हैं। उन्होंने उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर 2 बहुत शानदार पंक्तियां लिखवा रखी है। बात दिल को अच्छी लगे तो उन डॉक्टर साहब के लिए तालियां बजवाइएगा। उन्होंने वहां लिखा रखा है कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ। वाह क्या बात है। खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो आज हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। ये एंजाइटी, ब्लॉकेज, ये सारी पीड़ाएं होती नहीं, तभी आनंद के पावन पल जीते हैं। क्या बात है। क्योंकि दिल के छूने वाली बात थी। हाँ। और आपके शब्द है ना, गण गण में और कण कण में जा। आए हाय आए, क्या अरे शुभ नाम सर आपका। टी-शर्ट वाला। बहुत प्यारे इंसान हैं और मन में इनके काफी समय से थी। लगभग 30 मिनट लेट हो गए। जब सुमित्रा जी माइक पर थी तब माला लेकर आना चाह रहे थे। क्या बात। फीलिंग तो वही लेकर आए हैं ये। आंखें बंद थी जब पहना रहे थे। ये आपको बहुत धन्यवाद, आभार। और ये सब ये अपनत्व है, प्यार है, मस्तियां हैं, छोटी छोटी बातें। इतनी आदमी पॉजिटिव रहे तो हर जगह आनंद ढूंढ सकते हैं। हमारे मोहल्ले में वो संतरा भाभी जी है, उनकी 20-25 साल पहले की स्थिति ऐसी रही कि वो सबसे छोटी बहू, उनको बाल बच्चा होने वाला, बूढ़ी सास बीमार कि भाई 1-2 दिन में गुजर जाए। सासू जी गुजरी, 4 दिन बाद बेटी हुई, नाम रखा शांति। आज भी कोई भाभी जी से पूछ लेता है शांति कब हुई, तो भाभी जी का जवाब सुनकर आनंद आ जाता है। इतनी भोली वो कहती है कि बहन तेरे को क्या बताऊं, मेरे तो सासू जी गई तब शांति हुई। तालियां जोरदार।
और जो आनंद कण कण में बिखरे पड़े, मस्तियां अपनी माटी में इतनी है। हाँ, उन सारे आनंद को प्रणाम करते हैं। समय की सीमाएं हैं, एक दो कविता मैं आपको छोटी छोटी सुना देता हूं। और मेरा मन करता है कि मैं ये सारे कवि हिंदी में पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा लिखा कवि हूँ, M.Com, LLB, DTL, टैक्सेशन का ठीक ठाक एडवोकेट हूँ। मेरा मन करता है इंग्लिश में भी पढ़ूं, पर ऐसे आपको लगेगी यार ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है मान लो, पर मैं इंग्लिश सर ऐसे रोज नहीं बोलता। हरीश जी जो है ना चार्टेड अकाउंटेंट भी है। एक बार जोरदार ताली बजाइए, इनको जोश दिलाइए, ये आपको। तभी बस नोट गिनने से मेरा मन बहक जाता है। ये फिगर जो आप गिन रहे हैं, हम लोगों की फिगर सेट करने का काम ही करते हैं सर। जो आनंद मस्तियां बिखरी पड़ी है, मैं आपको बताऊं, पर बस मैं यूं रोज इंग्लिश नहीं बोलता। जनरली आई नॉट स्पीक इंग्लिश, हाँ, फॉर स्पीक इंग्लिश व्हेन आई फील so much in my deal. Then I speak English very much, too much, so much, more much, how much, much. Then why not? Some people say, please keep quiet, means don't do bhaj. But I am fully confident and paying naka anyhow. Mostly I success, बस मरिंग माजना कदे काऊ। तो जो आनंद के पावन पल है, हंसी मस्तियां कण कण में बिखरी पड़ी है। मैं एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ। राजस्थानी व्यक्ति की अपने लोगों की एक विशेषता और होती है, अपन काम बहुत टेक्ट से करते हैं, बहुत अटकल से करते हैं। हमारे पड़ोस में वो बसेसर जी बोबना शेठ जी है, बड़े लगभग 90 साल के होंगे। दादी जी होंगी 85 साल की, उनके बेटे पोते तो वहाँ बेंगलोर रहते हैं। हवेली में वो पति पत्नी बुजुर्ग दोनों ही रहते हैं। महीने में मैं 1-2 बार मिलाता हूँ, तबीयत वगैरह पूछाता हूँ। परसों मिलने गया तो वो दादाजी सामने ही बैठे, मेरे को देखते ही दादी को आवाज लगाई, बोली सुना है कि मारी गणगौर है। इस उम्र में दादी को गणगौर कहा तो दादी भी हंसती सी, यूं मुस्कुराती सी, बेंत हाथ में लेके धीमे धीमे कदमों से बाहर आई और पास आई ना, बोले सुने मेरी चंदा चकोर। और हम दादाजी तो कमाल ही करे भाई। और नजदीक आई ना, बोले सुने शेठानी और पड़ोसा को टाबर बच्चों आए, कोई चाय पानी कल्यो ही लिया। दादी अंदर नाश्ता लेने गई तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं दादाजी कुछ भी कहो भाई, आदमी बहुत रोमांटिक हो, पोते पोती दोहितियों की शादी कर ली, पर अभी भी दादी के क्या क्या लाड लड़ाते हो, गणगौर चकोर। अब अटकल टेक्ट किसको कहते हैं, दादाजी का जवाब सुनना नमन साहब आप। बढ़िया। दादाजी बोले अरे बेटा क्या का रोमांटिक, हाँ ये उम्र में न तो काया काम करे और न ही माथो काम करे। मैं तो 10-15 दिन पहले आई को नाम भूल गो, मेरी तो पाछी बूझबा की हिम्मत भी कौन की। मैं भी रास्ता में आ तो सोचो पड़ोसा को बेटो, आपने भी पड़ोसा को बेटो, दादाजी यादाश्त तो जायला की भाई नाम तो बोल गो दादा। जो मस्तिया अपनी माटी में अपना लोगों का बड़ा अद्भुत आनंद है। अपनो लोग हर काम में ऑब्जर्वेशन करे, फायदो देखे आपको, आ टेक्ट है अपना व्यक्ति की। मैं अभी वो इलेक्शन वाले दिन वोट देने गया, लंबी लाइन को आधे पौन घंटे हो गया। मेरे आज एक बुजुर्ग खड़े थे, उनके जब वो अंगुली के शाही लगाने लगा तो उन्होंने उससे पूछा, बोले बेटा आ शाही बिल्कुल जड़ से उतरबा में कतोक समय लागे। हाँ, वो बोलो ताऊ जी बहुत गहरी आती है, जड़ से उतरने में तो 2-2.5 महीने लग जाते हैं। तो बोले बेटा ये बोतल कितने रुपए की आती है? बोले जी रुपए की नहीं आती है, गवर्नमेंट देती है। तो बोले बेटा एक बोतल फिर तू मन्ने भी देना है। बोलो जी दे नहीं सकता, हमको गिनती की लिमिटेड इश्यू होती है। मैं सोचो ताऊ इतनी भीड़ में और इतनी बात कर कर क्यों टाइम बढ़ा रहे हो है। अगली पंक्ति में आप ताऊ की बात समझोगा जी क्यों पूछ रहे हो। बोले दे नहीं सकता, लिमिटेड इश्यू होती है। जा ताऊ बोले बोले बेटा तू ये अंगुली का छोड़, थोड़ी मेरे सिर में ही ढोल मारे तो 2.5-15 ही दिन चाले रे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अपना आदमी का टेक्ट है, बस सारी पावन चीज़ा है। समय की सीमा है, हंसी मस्ती की बहुत सारी बातें मैं सुना सकूँ और जीवन हंसी को ही नाम है। मैं गंभीर कविता करबो भी कम चाहूँ, पर एक अच्छी कविता विश्व भाण का 100 करोड़ व्यूज होया है तो कोई सार्थक कविता भी आपने सुनाऊंगा। नहीं तो मेरे साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत भी है, मैं तो चाह कर भी 1-2 मिनट से ज़्यादा सीरियस नहीं रह सकता। इस चक्कर में तो मैं आज तक कभी किसी के बैठने ही नहीं गया कि अगला गोद लेके बाहर। बढ़िया बढ़िया। मैंने तो अपनी वसीयत भी लिख रखी है, विल बनाई है अपनी, उसमें मैंने लिखा है कि मेरी मौत पर ना रोया जाए ना आंसू बहाए जाए,
ना रोया जाए, ना आंसू बहाया जाए, ना कोई शोक ना कोई मातम मनाया जाए, और जिन हमदर्दों को बहुत दर्द होगा मेरी मौत का, उन्हें भी मेरे साथ ही चिता पर लेटाया जाए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। जो आनंद ये सारे पावन पल हैं, पर आदरणीय पंडित नमन शर्मा जैसे विराट व्यक्तित्व मंच पर है। मैं एक मन की बात कहना चाहता हूँ। नवलगढ़ शेखावाटी के झुंझुनू जिले का एक बड़ा पावन शहर नवलगढ़, जहाँ मेरी जन्मभूमि है। आदरणीय नमन शर्मा जी के पिताजी पंडित लालचंद शर्मा जी। नवलगढ़ ऐसी धरती है जहाँ अग्रिम रूप से 100 वर्षों के पंचांग लिखे गए हैं कि जब कोई कैलकुलेटर नहीं होते थे, कैलकुलेशन नहीं होती थी, आज भी वो पंचांग रॉयल्टी आती है उनके परिवारों में। तब एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान के हिंदुस्तान के शीर्षस्थ 10 पंडितों में जिनका नाम आता है, उनके सुपुत्र नमन जी हमारे यहाँ बैठे हैं। पंडित लालचंद शर्मा जी की वो पावन धरती है। मेरा गौरव है कि मैं उस माटी से हूँ। एक श्रेष्ठ कविता में आपको इस मुकाम पर निवेदन करना चाहता हूँ। हंसी आनंद की बहुत सारी बातें हो सकती है। वो हमारा एक साथी गया, मैं क्या बताऊं, वो सबसे पहले शुभारंभ किया उसने हीरामणि ने। बीच में उसने इतनी वाइन के ब्रांड का नाम लिया, मैंने उससे बैठते ही पूछा, मैं यार ये कैसी कविता है, इतने वाइन के ब्रांड के नाम, ये तो तुम्हारा अलग यूनिक मैटर है, ये तो तुम्हारा अनूठा ही मैटर था। वो बोले भाई साहब किसी को बताना नहीं, पहले मैं बार में वेटर था। बढ़िया बढ़िया। नहीं, मंच पे ये सब की क्या जरूरत है। धीरे धीरे टेस्ट कमजोर हो गया ये हम सब चीजों का। ये है, मैं आपको बताऊं अभी कितना सुंदर ये पर्यावरण, ये हरियाली, सनशाइन रिसोर्ट को भी बधाई देना चाहते हैं। इतना सुंदर आयोजन उन्होंने करवाया है, जयपुर का गौरव है हमारे। मैं अभी पर्यावरण डे दिवस को, एनवायरमेंट डे 5 जून को मेरे को एक कॉलेज में जयपुर ही बुलाया गया, लेकिन उस पर व्याख्यान देने के लिए पर्यावरण पर। मैंने उनको एक बहुत अच्छी बात बताई। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपनी पुस्तक में एनवायरमेंट के बारे में इतनी प्यारी बात लिखी है, आपको आनंद आ जाएगा। वो लिखते हैं, एक अच्छी बात नमन जी, वो लिखते हैं, हाँ, अब खाना तो जितना खाएं उतना खाएंगे, पहले आधा लीटर पानी और पिला दे तू। जो आनंद के पावन बाल एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं 8 वर्ष का था, वो एक अपने संस्मरण लिखते हैं, तो मैंने एक चिड़िया पाली। थोड़े दिनों बाद वो चिड़िया उड़ गई। मैं 10-11 साल का हुआ, मैंने एक गिलहरी पाली। थोड़े समय बाद वो गिलहरी भी भाग गई। मैं 14-15 साल का हुआ तो मैंने घर के आंगन में एक पौधा लगाया। 10-15 सालों में वो पौधा विराट पेड़ बना। उस पेड़ पर कई चिड़िया वापस लौट आई, कई गिलहरियां वापस लौट आई। वाह वाह, बहुत बढ़िया। प्रकृति से जुड़कर रहेंगे तो जीवन में सब कुछ वापस लौट आएगा, शांति, सुख, स्वास्थ्य। कितने शानदार बात कही है आपने। ताली बजाई वैसे ही बजाई सबने। पीछे से एक श्रोता खड़ा हो गया, बोले कवि जी बिल्कुल यही मेरे में हुई। मैं चकराया, मैं इसमें जयपुर में कलाम साहब के लेवल की इसमें कैसे हुई, मैं आपके साथ क्या हुआ। बोले भाई साहब मैं परसों नमकीन लेकर आया, हाँ। मेरे दोस्त आए, खाए और चल दिए। अगले दिन मैं चिप्स लेकर आया, मेरे दोस्त आए, खाए, चल दिए। तीसरे दिन मैं बोतल ले आया, दोस्त अपने पैसों से नमकीन और चिप्स लेकर वापस लौटा। जय। तो ये सारे आनंद के पल हैं। एक सिंसियर कविता मैं आपको सुनाता हूं, जो उसके बाद हमें देश के श्रेष्ठतम संचालकों में एक श्रद्धेय नाम पंडित अशोक नागर जी को भी सुनना है। उनके संचालन ने आपको रोम रोम तक गदगद किया हो तो उनके सारे तक हमारी जोरदार तालियां पहुंचनी चाहिए। मैं एक जिम्मेदार विषय पर एक कविता आपको सुनाता हूं। हमारे राजस्थान में और सब बातों में हम बहुत ठीक है, सेना में सर्वाधिक लोग हमारे हैं, भामाशाह व्यापार में हम आगे हैं। बेटियों की संख्या राजस्थान में बेटों के अनुपात में कम है जनसंख्या गणना के अनुसार। प्राचीन समय से ये तब रियासत हुआ करती थी, तब से ही बेटियों को भ्रूण हत्या के ये हमारी पावन ये सारी पीड़ाएं रही है। गंभीर बातें इसलिए भी जरूरी है, कहा है कि जरूरी नहीं नींद में ही सपनों के अंदाज होते हैं। जरूरी नहीं कि नींद में ही सपनों के अंदाज होते हैं, जागती आंखों में भी सुनहरे ख्वाब होते हैं।
जरूरी नहीं कि नींद में ही सपनों के अंदाज होते हैं, जागती आंखों में भी सुनहरे ख्वाब होते हैं। और जरूरी नहीं कि रोते हुए नैनों से ही अश्कों की धारा निकले, मुस्कुराती आंखों में भी गम के सैलाब होते हैं। हम हंसाते हैं पर समाज की पीड़ाओं दर्द को समझते हैं, और सभ्य समाज के बीच कहें कि भविष्य में एक भी बेटी की हत्या होने से बच पाए तो मेरा सुनाना सार्थक होगा, आप लोगों का सुनना सार्थक होगा। पावन प्रणाम करते हैं, नवरात्रे के पावन दिन आने वाले हैं। स्थितियां ये कि घर की बहू गर्भवती, जांच करवाई गई, कोख में कन्या भ्रूण पाया गया। घर के पुरुष सदस्यों ने तय किया कि कल अस्पताल ले जाकर इसका निपटारा करवा देना है। नमन साहब उस कोख की बच्ची को रत्ती भर भी भय नहीं, उसके मन में दृढ़ विश्वास कि मेरी मम्मी तो मेरे साथ है। पर परिस्थितियों वश मां को भी इस कुत्सित निर्णय में शामिल होना पड़ता है, तो उस बेटी का हृदय फूट फूट कर रोता है। मां सरस्वती मुझसे एक कल्पना करवाती है कि अस्पताल जाने की पूर्व रात्रि वो भ्रूण अगर बोल पाती तो वो अपनी मम्मी से क्या कहती कि मां तुमने भी कर लिया तय, मां तुमने भी ले लिया निर्णय, मुझे कोख में नहीं रहना है। कुछ दिन तो बनी हूं बेटी तेरी, इस हक से मुझे कुछ कहना है। चाहा था बचपन में मेरे लाड लड़ाओ, बुढ़ापे में तेरा सहारा बन जाऊं मां, और तेरा सर हो गर्व से ऊंचा, जग में ऐसा नाम कमाऊं मां, जग में ऐसा नाम कमाऊं। कोक का बच्चा सारी बातें सुनता भी है, समझता भी है। अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह भेदन की विधा मां के गर्भ में तब सीख ली थी जब अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को बताया था। वो बेटी भी सुनती समझती है कि माँ सास ससुर की सेवा करती है, माँ अपने पति की आज्ञाकारी है। उसका भी सपना होता है कि मैं भी बड़ी होकर मम्मी जैसा बनने का प्रयास करूंगी। पर जब दिल टूटता है तो निवेदन करता हूं कि माँ चाहा था बचपन में मेरे लाड लड़ाओ, बुढ़ापे में तेरा सहारा बन जाऊं माँ, तेरा सर हो गर्व से ऊंचा, जग में ऐसा नाम कमाऊं माँ। और कल तक चाहा तुम जैसी बनूंगी, पर अब मैंने ये जाना है तुमसे बनने से तो अच्छा पहले ही मर जाऊं मां, पहले ही मर जाऊं। इस कविता की पीड़ा यह है कि इसमें विश्वास की हत्या होती है। मैं केवल मां इसमें दोषी नहीं है, पिता, दादा, दादी, परिवार, समाज सब दोषी है। पर मैं मां से निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि वो ममता का सागर है। और पिता अगर किसी भी संतान पर नमन साहब हक बांटा जाए, ये मेरा विचार है, हो आपका भी हो तो बताइएगा, तो 99% हक उस संतान पर मां का होता है। 9 महीने उस वजन को साथ लेकर घूमना, कुछ खा नहीं पाना, जी मचलाना, और प्रसव की वो वेदना जो हर नारी का जीवन और मृत्यु से संघर्ष होता है, केवल और केवल मां झेलती है। तो उस मां का हक बड़ा है, इसलिए मां से निवेदन किया जा रहा है। इसमें दिक्कत कि वो माँ का एक ही एक्सक्यूज हो सकता है कि बेटी मैं क्या करती, मुझ पर घर परिवार समाज के अपनों के इतने दबाव थे। तब मेरा जवाब उस नन्ही का ठीक लगे तो बताइएगा कि माना तुझ पर थे दबाव कई, माना तुझ पर थे दबाव कई, पर हक से नहीं कहा होता, गर तुम सी होती मेरी नानी तो क्या तेरा वजूद रहा होता, क्या तेरा वजूद रहा। इस कविता की पीड़ा यह कि इसमें विश्वास की हत्या होती है। कोक की पराश्रित संतान माँ बाप से अधिक भरोसा किस पर करे। एक प्रसंग याद आता है, एक बाजार में एक सुनार और लोहार दोनों की दुकान पास पास। सुनार जब सोने पर हथौड़ी से चोट मारता हल्की सी आवाज आती, लोहार जब लोहे पर हथौड़ी से चोट मारता बड़ी गंभीर गूंज आती। एक दिन सोने ने लोहे से पूछ लिया, मित्र मुझ पर हथौड़ी पड़ती है, हल्की सी आवाज आती है, तू इतनी जोर से क्यों चीखता है। लोहे का जवाब सुनिएगा, उसमें कहीं अपना दर्द नजर आए तो इस कवि सम्मेलन में कविता को भी आशीष दीजिएगा। उस लोहे ने कहा, मित्र सोने तुझ पर जो लोहे की हथौड़ी पड़ती है वो तेरी कुछ नहीं लगती, पर मुझ लोहे पर जो लोहे की हथौड़ी पड़ती है वो मेरे कुल की, मेरे परिवार की, मेरे घर की, मेरी बिरादरी की, मेरी अपनी है। और जब अपने अपनों पर घात करते हैं तो हृदय को जो आघात पहुंचता है, इस वेदना को वो ही समझ सकते हैं जिन्होंने जीवन में इसे कभी झेला हो। तब कलम को कठोर करने की आज्ञा चाहते हुए 4 पंक्तियों में जवाब निवेदन करता हूं कि मां
शादी के बाद हर संतान, हर दंपति की इच्छा होती है कि उसके घर में भी किलकारी गूंजे। वो प्रभु से मांगता है कि मंगाया, देखा, जांचा, लिया, ना लिया। मांगा, देखा, जांचा, लिया, ना लिया। ये कोख है, ना की सब्जी मंडी है। और नारी का रूप ही लक्ष्मी, नारी ही मां शारदे, नारी ही बनती चंडी है। और जो मान से मंगा ले संतान को, फिर कर दे उसकी हत्या, तो या तो पिता शिखंडी है, या मां फिर तू पाखंडी है, या मां फिर तू पाखंडी। अंतिम एक छोटी सी अभिलाषा, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को यह कविता सुनाने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि इतनी सरल भाषा में इतनी संवेदनाएं, आपकी आंखें की नमी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा उद्देश्य आंखें नम नहीं करना, पर इस स्थिति को हम थोड़ा और सुधारें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की पावन वसुंधरा है ये। उस बेटी को जब भाग्य बांटा गया तो उसे कहा गया होगा कि तुम्हें उस देव भूमि पर भेजा जा रहा है जहां नारी को देवी माना जाता है। वहां ये कुत्सित हादसा होता है तो वो बेटी कहती है, उसकी संवेदना को आप समझ जाएं तो विदा दीजिएगा। शादी के बाद मैंने भी सोचा कि इस दौर में माता परमात्मा एक बेटी दे, और सौभाग्य से मेरे 3 बेटियां हैं, 2 तो जुड़वा है। मालिक ने जो कृपा की है, जो बेटियों की संवेदना बेटियों के माता पिता समझ सकते हैं। 2 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि मां, सुना था कि ये मैत्री, गार्गी, मीरा, लक्ष्मीबाई के सपनों का हिंदुस्तान है। मां, सुना था कि ये मैत्री, गार्गी, मीरा, लक्ष्मीबाई के सपनों का हिंदुस्तान है, पर यह सच होगा तब रुके बेटी का वध, और माने बेटा बेटी एक समान है, बेटा बेटी एक समान है। और एक बहुत छोटी सी चाह वो बेटी अपने दिल में साथ लेके चली गई। संवेदना पहुंच जाए तो बताइएगा कि मां मैं तो चली जग बिन देखे ही, मां मैं तो चली जग बिन देखे ही, इस जग की सारी खुशियां तुझ पर वारू मां, बस चाहती थी तुतलाती बोली में एक बार तुम्हें मम्मी कहकर पुकारू मां।